शुभोदय बच्चों, नारायणा लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है। बच्चों, आज आप लोगों को अन्वेषण कविता पाठ से संबंधित असाइनमेंट दिया गया था, तो उससे संबंधित उसके उत्तरों की चर्चा मैं अभी करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए। आप लोग अन्वेषण में पहला प्रश्न दिया गया था आप लोगों को, अन्वेषण नामक कविता के कवि का परिचय लिखिए। तो अन्वेषण नामक कविता के कवि कौन है? श्री राम नरेश त्रिपाठी जी है। तो उनका कवि परिचय अभी लिखना है बच्चों, ठीक है। तो यहां देखिए, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 में जैनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1889 मतलब 1889 में जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ था। तो उत्कृष्ट देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति के कारण सन 1921 में आपको 18 महीने का कारावास का दंड मिला। मतलब ये देशभक्त थे, बहुत ही देशभक्ति भावना इनके मन में होने के कारण इनको 18 महीनों तक जेल भी जाना पड़ा बच्चों। त्रिपाठी जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। आप स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आपके 3 खंड काव्य स्वप्न, मिलन, पथिक, याद रखिए इनके 3 खंड काव्य है। एक तो स्वप्न है, दूसरा मिलन है और तीसरा पथिक है। ये 3 खंड काव्य प्रसिद्ध है। त्रिपाठी जी अच्छे पत्रकार भी थे, यानी ये पत्रिका भी चलाते थे। स्वच्छंदता, देशभक्ति, राष्ट्र का गौरवगान, देशवासियों में राष्ट्रीय एकता और आत्मसम्मान की भावनाएं उजागर करना इनकी कविताओं की विशेषताएं हैं। तो इनकी कविताओं में विशेषता क्या है? स्वच्छंदतावाद, देशभक्ति भावना और आत्मसम्मान की भावना, ये सब विकसित करने की भावना से ये अपनी कविताएं लिखा करते थे बच्चों। त्रिपाठी जी सफल पत्रकार भी थे, यानी ये एक अच्छे पत्रकार भी है बच्चों। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों। इसके लिए 3 अंक निर्धारित है। अब दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न इस तरह है बच्चों, ईश्वर प्रकृति में कहां कहां व्याप्त है? यानी भगवान इस प्रकृति में कहां कहां व्याप्त हुए हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, ईश्वर प्रकृति के हर अंग में व्याप्त हैं। यानी प्रकृति के हर एक अंग में व्याप्त है। वह अत्यंत दयालु होने के कारण खासकर दीन दुखियों की दर्द भरी आह में, उनके आंसुओं में अंतर्लीन होकर उनके द्वार पर ही पाया जाता है। मतलब सुनिए बच्चों, भगवान प्रकृति में हर जगह मिलते हैं हमें। मुख्य रूप से देखा जाए तो जहां दीन दुखी लोग दर्द भरी आह सुनाते हैं, जहां रोते धोते रहते हैं दीन दुखी लोग, उनके घर के द्वार पर अक्सर वे पाए जाते हैं बच्चों। ईश्वर प्रकृति के हर रूप में दिखाई देता है, यानी प्रकृति के हर एक रूप में दिखाई देता है ईश्वर। वह सूरज की किरण में, फूलों के सौंदर्य में, हमें हवा में प्राण बनकर, आसमान के विस्तार में विशाल रूप से सर्वव्यापी बनकर छाया हुआ है। तो इस प्रकार ईश्वर प्रकृति के हर अंग में पाए जाते हैं बच्चों। ये रहे 2 प्रश्नों के उत्तर बच्चों। एक एक प्रश्न के उत्तर के लिए 3-3 अंक निर्धारित है। कुल मिलाकर 6 अंक इधर आएंगे। अब व्याकरण पर हम दृष्टि डालेंगे। तो पहला प्रश्न है व्याकरण के अंतर्गत, दीन। दीन पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दीन के पर्यायवाची शब्द क्या है? दया, गरीब, कंगाल, दरिद्र। ध्यान दीजिए, दीन के पर्यायवाची शब्द क्या है? गरीब, कंगाल और दरिद्र। अनित्यता, अनित्यता का विलोम शब्द, अनित्यता का विलोम शब्द क्या होता है? नित्यता। बेईमान, बेईमान में उपसर्ग पहचान कर लिखना है।
तो इसमें पहले मूल शब्द क्या है आप पहचानिए। बेईमान में मूल शब्द क्या है? ईमान है। तो उपसर्ग क्या होता है? बे आ जाता है इसमें, ठीक है ना। अब चौथा, दीन बंधु। दीन बंधु का समास विग्रह करना है बच्चों। उसका समास विग्रह इस प्रकार है, दीनों का बंधु। क्या हुआ बोलिए, याद कीजिए अच्छी तरह आप लोग। जब भी विग्रह वाक्य के अंतर्गत का, के, की, को का प्रयोग होता है तो वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है ना बच्चों। आप इतना ही है उत्तर। धन्यवाद बच्चों।